हिंदुस्तान की जंग आजादी में शाहों और दरवेशों ने जो कुर्बानियां दी हैं उन्हें फरामोश नहीं किया जा सकता। इन्हीं बातों के पेश नजर ऑल इंडिया शाह साईं कमेटी ऑर्गेनाइजेशन के जेर तमाम गुज़िश्ता 2 फरवरी को मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी के मौलाना अबुल कलाम आजाद मेमोरियल ऑडिटोरियम में शाह साईं अजीमुश्शान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत अदारा हाजा के कौमी सदर मोहम्मद असीरुद्दीन शाह ने की। इस कॉन्फ्रेंस में मुकामी और बैरूनी रियासत के मुअज़्ज़िज़ हस्तियों में राज्यसभा एमपी अहमद हसन इमरान, जस्टिस अशोक गांगुली एमएलए, विवेक गुप्ता, जस्टिस इम्तियाज अली शाह, काउंसलर राजेश सिन्हा, साबिक राज्यसभा एमपी मौलाना उबैदुल्लाह खां आजमी, डॉक्टर कमरुज़्ज़मा, मुफ्ती मोहम्मद इसराइल, प्रोफेसर मोहम्मद इसराफिल, मुफ्ती खालिद आजम हैदरी, प्रोफेसर आनंद भट्टाचार्य, मोहम्मद आबिद शाह वगैरह बनफ्स नफीस मौजूद थे। বিশেষ করে ইনারা যেভাবে ইংরেজ আমলে আমাদের যে আজাদির লড়াই, স্বাধীনতার লড়াই, সে লড়াইয়ে দেশবাসীর হয়ে এবং ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে, সেই গৌরবময় ইতিহাস, উজ্জ্বল ইতিহাস আমাদের মনে রাখা দরকার। पहले दफे असरुद्दीन साहब ने, मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ उनका कि उन्होंने इसका अंजाम दिया है और अरेंज किया है। सो इट्स रियली ग्रेट। हम लोग अपना जो हिस्ट्री है, अपना जो तहजीब तमद्दुन है, हम लोग उसको भूल रहे हैं। मजनू शाह एंड जो साई संप्रदाय है और जो फकीर संप्रदाय है और जो सूफी संप्रदाय है, उन लोग सिर्फ इसमें खलका में बैठ के अल्लाह सिर्फ नहीं करते थे। वो लोग जरूरत हो तो तलवार भी पकड़ते थे, अब बंदूक का भी सामना करते थे। ये आप लोग जानते हैं। अगर आज भी हो इब्राहिम सा इमाम पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तान। मैं ये पढ़ रहा था, कॉपीराइट जिसका भी हो मुझे माफ करेंगे, बट इतना सुंदर था, मुझे लगा आज की डॉक्टर इकबाल का है, मगर मुझे लगा आज की इस मीटिंग के लिए ये सबसे उम्दा जिस तरह से शाह और शाही के इस बिरादरी ने मगरबी बंगाल की इस सरजमीन से जो अपनी आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं, क्या कहिएगा इस? घर से लेकर शहर तक, शहर से लेकर सूबे तक, सूबे से लेकर मुल्क तक और मुल्क से लेकर दुनिया तक तमाम इंसानों को अगर इंसाफ इंसान दे दें, खुद इंसान को इंसाफ दे दे, तो इस तरह हक मांगने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। सबसे बड़ा इंसान का हक मारने वाला जो जालिम है वो खुद इंसान है। आज उन्हीं जालिमों के पंजे से अपना हक छुड़वाने के लिए असीरुद्दीन साहब ने शाह कम्युनिटी के वंचित होने का जो दलील दी है, उसको उसका हक दिलवाने के लिए ये प्रयास है। मैं कहता हूँ सिर्फ शाह कमेटी नहीं, इस मुल्क में बहुत सारी बिरादरियाँ हैं जिनको उनका हक नहीं मिला, उसी में शाह बिरादरी भी है। हर बिरादरी को अपने मुल्क के संविधान में दिए हुए हक की प्राप्ति के लिए जद्दोजहद करना होगा। सिर्फ तकरीर से काम नहीं चलेगा, तहरीक से काम चलेगा। पार्लियामेंट उस वक्त आवारा हो जाती है जब सड़क सुनसान हो जाती है। हमारे लोग जो हैं अपने पीर को और मुरीद को पहचानते नहीं और उनको जानते नहीं, और तालीमी इबारत से ये लोग बहुत महरूम रहे हैं, आगे नहीं हैं। और आज जो मजलिस है असीरुद्दीन शाह जो सजाए हैं, और ये सूफ़ी इसराफिल साहब जो हमारे साथ हैं और लोग हैं आए हैं बाहर से हमारी बिरादरी के, ये लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं, अच्छी तरह से तालीम दें, और अच्छी जब तालीम रहेगी तो आगे बढ़ेंगे, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा हमारा ये है कि हमको एक दर्जा दिया है, जो हमारे बादशाहों में जो राजा लोग दर्जा देते थे और बादशाह लोग जो रहे, एक हमारा मर्तबा था,
हमको जो है अंग्रेज़ों के ज़माने के बाद से जो है मजनू शाह लड़े, उस टाइम कुल ख़त्म हो गया, नस्ल नाबूद कर दी गए। ये लोग गोसानसी नहीं अख्तियार किए। मजनू शाह को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया जाए। सबसे बड़ी मांग तो ये है, जो फर्स्ट फ्रीडम फाइटर हैं, जिनके बारे में आप गूगल पे लिखेंगे तो ये लिख के आता है कि मजनू शाह वाज ए सूफी सेंट ए मदारिया सूफी आर्डर, फर्स्ट एनकाउंटर विद द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी ऑन 1763 सेंचुरी। सबसे पहला मुकाबला आपने किया नवाब सिराजुद्दौला की हुकूमत को ख़त्म होने के बाद। तो अंग्रेज़ों से जिसने सबसे पहले मुकाबला किया उसको स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा मिले। 75 ইয়ার্সের পরেও এনাদের যে দাবি সেটা পূরণ হয়নি। যেরকম সান্তাল রেভিলিয়ন আছে, যেরকম মানে মুন্ডা রেভিলিয়ন আছে, মানে ওটা ফেমাস আছে, কিন্তু এটাও ফেমাস হওয়া উচিত। ফকির বিদ্রোহ, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ যথেষ্ট নামকরা ব্রিটিশ অপশাসনের বিরুদ্ধে এনারা লড়েছিলেন দেশের মানুষের জন্য। हम मजनू शाह पहले फ्रीडम फाइटर थे जो अंग्रेज़ों से लड़ाई किए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लोग अपने इदारों, अपने स्कूल और मदरसों में जो भी है मजनू शाह के बारे में उनको बताया जाए कि मजनू शाह ने क्या बलिदान दिया देश को। और दूसरी बात यह है कि जब तक हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, लिखाएंगे नहीं, वो किसी किरदार को नहीं पहचानेंगे। तो मेरी यही है कि लोगों को जितने भी किसी भी जाति, अपने जो भी कौम के लोग हैं, वो पहले पढ़ाई करें। पढ़ने ही से सब मसला हल हो जाएगा। आप पीछे बैक होके नहीं आइएगा। आपको आगे बढ़ना है तो कलम की ताकत लेके आके बढ़ना होगा। और दूसरी बात ये है कि हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने अरबी भी पढ़ें, दीनी तालीम भी लें, अंग्रेज़ी भी पढ़ें, उसके साथ साथ संविधान की भी पढ़ाई करें। जब तक संविधान के बारे में नहीं जानेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो संविधान की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। हमारा लॉ, हमारा कानून, हमारा ये सब क्या करता है, सब उनको पढ़ना पड़ेगा। मकसद दो है मेरा। एक मकसद ये था कि जो कौम अपने आप व अजदाद को भूल जाता है वो सफ़ाई हर चीज़ से मिट जाता है। दूसरा मकसद मेरा ये था कि जो आज के ज़माने में हम देख रहे हैं, मैं सियासी आदमी हूँ, अब पूरे हिंदुस्तान घूम चुका हूँ और वहाँ पर मैं ये देखता हूँ कि शाह बिरादरी का कोई आदमी मेन स्ट्रीम में सियासत में नहीं है। और ना बंगाल हो, बिहार हो, यूपी हो, कहीं भी कोई मेन स्ट्रीम पार्टी में नहीं है। ना कोई एमएलए है, ना कोई एमपी है, ना कोई चेयरमैन है। तो ये सौतेलापन हम लोग के साथ हुआ। और ये सौतेलापन जैसे राजा महाराजा नवाबों ने मेरे साथ किया कि अंग्रेज़ों का गुलामी करने के लिए राजा महाराजाओं ने हम लोग को, बिरादरी को छोड़ दिया और जंगलों में भटकते रहे, भूखे मरते रहे। और यहाँ तक कि भूखे आज दुनिया जिल्लत की नज़र से देखता है कि लोग फ़कीर बिरादरी है। तो फ़कीर तो अल्लाह का फ़कीर है, ये तो दुनियावी फ़कीर। हम तो भीख मांगने वाला फ़कीर नहीं है, लेकिन आदमी समझता है ये लोग भीख मांगने वाला फ़कीर है। अल्लाह तबारक तआला ने हम लोग को वो घराने में पैदा किया जो हसनी हुसैनी घराना। आज उस घराने के लोग का हज़ारों मेला लगता है हिंदुस्तान भर में, जितना मज़ारात हैं। हुकूमत से मुतालबा करना ही चाहते हैं कि हमको जो आबादी के लिहाज से हमारा भी बच्चों को नौकरी चाकरी मिले।